दोस्तों नमस्कार। क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर के पीछे नेतन्याहू खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे? सीज फायर के बाद इजराइल में सबसे बड़ा ड्रामा क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सीज फायर नेतन्याहू की सबसे बड़ी दिक्कत बनने वाली है? दरअसल यूएस ईरान सीज फायर होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल ने अपना नेशनल इमरजेंसी ऑफिशियली दोस्तों हटा लिया है। स्कूल खुल गए, ऑफिसेस खुल गए, सब नॉर्मल इजराइल के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नॉर्मल होने का सबसे बड़ा मतलब ये निकलकर सामने आ रहा है कि नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल संडे से फिर से स्टार्ट होने वाला है। मतलब इजराइल की कोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेतन्याहू के खिलाफ हेयरिंग संडे से वेडनेसडे तक चलेगी या फिर होगी। दरअसल दोस्तों नेतन्याहू पर ब्राइबरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चार्जेस 2020 से चल रहे हैं। वो खुद को विक्टिम बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट अब उनसे जवाब मांगने वाली है। अब समझिए ये कि ट्रायल पहले इमरजेंसी की वजह से सस्पेंड हुआ था या फिर नहीं चल पा रहा था क्योंकि पूरा इजराइल वॉर मोड में था। अब सीज फायर हुआ है, इमरजेंसी हट गई है, तो कोर्ट भी बोल रहा है कि अब काम पर लग जाओ। और कोर्ट का सबसे पहला काम ये सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो चार्जेस लगे उसे लेकर नेतन्याहू से जवाब मांगने का काम इजराइल की कोर्ट कर रही है। दोस्तों नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके सपोर्टर को ये लग रहा था कि ईरान वाली लड़ाई में वो हीरो बन जाएंगे और ट्रायल भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी ने सबको थप्पड़ मार दिया है। नेतन्याहू सोच रहे थे सीज फायर उनकी जान बचा ले जाएगा, लेकिन ये तो उनकी कोर्ट डेट ही फिक्स करवा गया। बाहर से सीज फायर, अंदर से सी यू इन कोर्ट देखने को इजराइल के अंदर मिल रहा है। फिलहाल अभी लेटेस्ट अपडेट ये सामने आते हुए दोस्तों दिखाई दे रही है कि ये जो सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया ये बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल है। इजराइल लेबनान में अभी भी स्ट्राइक कर रहा है और कह रहा है कि सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, या फिर ये कहा जाए लेबनान शामिल नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह के नाम पर लगातार अटैक करता हुआ इजराइल सिविलियंस के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेबनान की अगर बात की जाएगी, कई रिपोर्ट सामने आते हुए दिखाई दे रही है। कई रिपोर्टर्स है जो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह तो एक बहाना है, सीधा सीधा ये अपनी बाउंड्रीज को बड़ा करना चाह रहे हैं, यानी कि इजराइल अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाह रहा है और इस वजह से लेबनान के अंदर लगातार अटैक करता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्ट सामने आते हुए दिखाई दे, कई रिपोर्टर से बताने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ईरान में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कल ही रिपोर्ट सामने आई कि लेबनान में 200 प्लस लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। ये स्ट्राइक इजराइल की तरफ से होते हुए नजर आई। उधर दोस्तों अगर बात की जाए, ट्रंप बोल रहे हैं पीस चाहिए, लेकिन नेतन्याहू का एटीट्यूड अलग देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मिशन क्या है पता नहीं, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मिशन हमेशा चलता रहेगा? क्या नेतन्याहू इसलिए ये वॉर कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि वो कोर्ट में जाना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, सच दुनिया और देश के सामने लाना नहीं चाहते? तो नेतन्याहू के लिए अच्छी न्यूज़ दोस्तों ये सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि फिलहाल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलग है, या फिर ये कहा जाए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में। सीज फायर पेपर पर है, पर ज़मीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रंप बोल रहे हैं बिग डे फॉर पीस, नेतन्याहू बोल रहे हैं अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। फिलहाल दोनों में कौन जीतेगा, नेतन्याहू जीतेंगे या फिर अमेरिका जीतेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू ट्रायल जीत पाएंगे या फिर उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं। साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।